एक तरफ तो धमकियां और जंग की तैयारियां चल रही हैं। खुद ट्रंप कहते हैं कि घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है, ईरान पर हमला होगा। ईरान भी तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि ईरान और अमेरिका इसराइल को ताक पर रखकर जल्द ही न्यूक्लियर समझौते का ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान को अमेरिका का ड्राफ्ट मिल गया है, जिस पर अभी सोच विचार चल रहा है। मिडिल ईस्ट का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस बार सुलह समझौते का प्रस्ताव कतर ने तैयार किया है। यानी मिडिल ईस्ट का एक भरोसेमंद मीडिएटर और ईरान अमेरिका दोनों का अच्छा दोस्त कतर फिर एक्टिव हो गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ईरान दोनों दुश्मनों में समझौता कराने एक और मीडिएटर पाकिस्तान भी कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर डील पर दोनों राजी हैं। इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कतर के जरिए तैयार प्रस्ताव लेकर ही जनरल आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं। इससे पहले भी दोनों मुल्क सीजफायर के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही बातचीत के लिए बैठे थे और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा किरदार निभाया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि तेहरान से वॉशिंगटन तक इसको लेकर हलचल तेज है। ईरान को अमेरिका का ड्राफ्ट प्रपोजल मिल गया है, जिसकी अभी समीक्षा जारी है। समझौते का जो प्रस्ताव है वो एक ज्ञापन के रूप में, एक मेमोरेंडम के रूप में है और कतर ने इसे तैयार किया है। इसी को लेकर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी भी ईरान गए थे और वहां पर ईरान के बड़े नेताओं से उन्होंने बातचीत भी की थी। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर इस खबर में पुख्तगी है, सच्चाई है, तो ये बातचीत की दिशा को एक सकारात्मक मोड़ पर ले जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख का ईरान दौरा अमेरिका के जरिए मिले किसी समझौते के प्रस्ताव के बाद ही तय हुआ होगा। हो सकता है अमेरिका ईरान की शर्तों पर राजी हो गया हो। 20 मई को भी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा था कि ईरान अमेरिका मिलकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये कब और कैसा होगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि समझौते के ऐलान पर अभी कोई बात नहीं हुई है। ट्रंप की बातों से ये लग रहा है कि बात जरूर चल रही है और अच्छी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर समझौते के शुरुआती मुद्दों पर दोनों देशों में सहमति बन जाती है तो हज का सिलसिला पूरा होने के बाद दोनों मुल्क आमने सामने बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच इनडायरेक्ट बात ही होती रही है। पिछली बार ओमान में मीडिएटरशिप में ही बात हो रही थी और इस बार पाकिस्तान और कतर कोशिश कर रहे हैं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जिलहिज्जा का महीना चल रहा है। इसी महीने में हज होता है और दुनिया भर के मुसलमान इस परंपरा को निभाते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और कतर के पीएम अल थानी खुद एक्टिव हैं ईरान अमेरिका में किसी तरह का समझौता करवाने के लिए। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कोई बात नहीं होगी। ईरान चाहता है कि उसे होर्मुज पर टोल बूथ लगाने की इंटरनेशनल स्वीकृति मिले, मान्यता मिले, और ईरान ने अमेरिका से जो सैंक्शंस हैं वो हटाने और उसके जो फ्रीज पैसे हैं उसे लौटाने की भी मांग की है। इधर ट्रंप अब बस के मूड में हैं, उधर पीएम नेतन्याहू अलग ही गेम खेल रहे हैं। जी हां, एक रिपोर्ट के जरिए ये बात मंजरे आम पर आ गई है कि नेतन्याहू ईरान से जंग लड़ने पर इस कदर आमादा हुए जाते हैं कि ट्रंप से भी उलझ गए। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और इसराइल तो यारों के यार हैं, उस पर से ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती तो मशहूर है। जब से ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आए हैं तब से नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में और आक्रामक है। लेकिन कहते हैं कि दोस्ती दिल से ना हो और सिर्फ फायदे के लिए हो तो दरार पड़ ही जाती है। अब यही खबर सामने आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर दोनों लीडर भिड़ गए हैं। दोनों के बीच हॉट टॉक की खबर है। ईरान के साथ अमेरिका न्यूक्लियर समझौता करके निकल जाना चाहता है,
लेकिन इसी बात पर फोन पर ट्रंप और नेतन्याहू में बहस हो गई है। दोनों ने एक दूसरे को जमकर सुनाया है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान से जंग आगे न बढ़ाने के लिए फोन किया था, जिस पर नेतन्याहू बुरी तरह भड़क गए। दोनों नेताओं के बीच 30 मिनट से ज्यादा देर तक बात चली थी। ये खबर अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के हवाले से बताई जा रही है, जिसके मुताबिक इसराइल के पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका के साथ सीजफायर करके ईरान टाइम पास कर रहा है ताकि वो दोबारा से जंग के लिए खुद को तैयार कर सके। नेतन्याहू ने ट्रंप को यहाँ तक कह दिया कि जंग बार बार नहीं होती, ये अच्छा मौका है ईरान को लाइन पर लाने का। खबर है कि उसी बातचीत में ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि ऐसा है कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसराइल ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, बाकी देशों का मामला भी देखना पड़ता है। यहाँ उनका मतलब खित्ते के अरब देशों से था। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और गल्फ न्यूज यूएई के पूर्व एडिटर बॉबी नकवी कहते हैं कि इसराइल की एजेंसी मोसाद और नेतन्याहू ने मिलकर ट्रंप को बेवकूफ बना दिया है। वो कहते हैं कि ईरान पर हमले और 2-3 दिन में ही सत्ता बदलवाने की तैयारियों का झांसा देकर नेतन्याहू अमेरिका को फारस के इलाके में हथियारों के साथ ले तो आए, लेकिन 70 दिनों से यहाँ अमेरिका फंसा हुआ है। अमेरिका ने अपना कोई गोल हासिल नहीं किया, उल्टा तेल और गैस का अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के कंट्रोल में चला गया। अब सारी कवायद उसी को खुलवाने के लिए चल रही है। उस पर अमेरिका के दोस्त अरब देशों की ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से बुरी पिटाई हो गई। इसलिए पीएम नेतन्याहू के साथ फोन पर बात में ट्रंप ने कहा है कि हम अरब देशों पर भी ध्यान देंगे, सिर्फ इसराइल ही हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमने बाकी पड़ोसी देशों से भी फोन पर बात की है और सभी लोग बातचीत चाहते हैं, इसलिए हम ईरान के साथ बातचीत की तरफ बढ़ना ही पसंद करेंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू को दो टूक कह दिया है कि डिप्लोमेसी की भी एक दुनिया होती है, उसमें वक्त लगता है। गौरतलब है कि कतर और पाकिस्तान इस बार अमेरिका और ईरान के बीच कोई स्थायी समझौता कराने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम देशों की कोशिशों की तरफ ट्रंप का रुझान नेतन्याहू को रास नहीं आ रहा है। वो बहुत गुस्से में है। उसकी वजह भी है। अभी तक दिख रहा है कि अपने सुप्रीम लीडर और कई बड़े नेताओं को खोकर भी ईरान का पलड़ा भारी है। अमेरिका को उसके साथ सीजफायर करना पड़ा है और बातचीत की टेबल पर अमेरिका को आना पड़ा है। ये मिडिल ईस्ट की सियासत के हिसाब से इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की सत्ता और मजबूत होगी, जो इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल में सरकारों और खासकर नेतन्याहू सरकार को खाद पानी युद्ध से मिलता है। युद्ध चलता है तो नेतन्याहू की लोकप्रियता इसराइल में बनी रहती है। वजह है नेतन्याहू आंतरिक राजनीति में फंसे हुए हैं। इसराइल के विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू के खिलाफ हाथ मिला लिया है। नफ्ताली बेनेट जंग को लेकर लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। नेतन्याहू की कोशिश ईरान में जंग शुरू करके नए सिरे से लोकप्रियता हासिल करने की है। इतना ही नहीं, इसराइल और खासकर पीएम नेतन्याहू को लगता है कि इससे बेहतरीन मौका आगे नहीं मिल सकता। मौजूदा दौर में ईरान के टॉप लीडर या तो मारे जा चुके हैं या जनता से कटे हुए हैं। सेना भी लड़खड़ाई हुई है। नेतन्याहू इस मौके को हाथ से किसी भी सूरत में जाने नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि अमेरिका इतना साजो सामान लेकर पहली बार मिडिल ईस्ट में है, 40 दिनों की जंग भी कर चुका है, उसे ऐसे ही खाली हाथ लौटने नहीं देना है। ईरान पर फैसला होना ही चाहिए। जानकार कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बिना इसराइल का कोई आधार नहीं है। बिना अमेरिका के ईरान इसराइल पर भारी पड़ जाता है। इसलिए अमेरिका को किसी भी तरह से खित्ते में उलझाए रखना नेतन्याहू की जरूरत है। अब अगर ट्रंप निकलना चाह रहे हैं तो नेतन्याहू गुस्सा दिखा रहे हैं, बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। क्या दोस्ती में दरार पड़ गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है।